हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड 5th यूनिट 11 द किंग एंड द ट्री गोडेस। एक्टिविटी 4 पार्ट 2। बच्चों, हमने स्टोरी का पार्ट 1 किंग और ट्री गोडेस का देखा था, जिसमें किंग है वो अपने मेन को और अपने सन को भी भेजता है कि ऐसा कोई एक टूल ट्री है वो फाइंड करके आया जिसकी वजह से वो सबसे ब्यूटीफुल पहले से वो बना सके। अब आगे देखते हैं। आफ्टर मच सर्चिंग द किंग्स मैन फाउंड अ स्प्लेंडिड दाउदर ट्री ग्रोइंग नॉट फार फ्रॉम द सिटी। किंग के मैन है वो फिर एक ट्री है उसे ढूंढ कर लाते हैं। वो जहाँ पे किंग रहता है उसकी सिटी से बहुत दूर भी नहीं था। इट वॉज worshipped by the people of many villages round about, because within it lived a goddess, and it was she who gave to the tree its great strength, size and beauty. वो पेड़ है उसकी पूजा आसपास के गांव के लोग ही वो करते थे, क्योंकि उस पेड़ है उसमें कौन रहता था? देवी रहती थी, जिसकी वजह से वो पेड़ है उसे स्ट्रेंथ, साइज और ब्यूटी मिली थी। देखो यहाँ पे पिक्चर में दिया है, ये पेड़ है उसमें ये देवी दिखाई देती है ना, क्योंकि उसमें देवी रहती थी। When the Prime Minister and his men decided that the column for the king's palace must be made from this lofty deodar tree, they came with garlands, lamps, and music to pay their respects to the goddess inside and to warn her that she must leave her abode. Within 7 days, it had to be cut to the ground. जैसे ही मिनिस्टर और उसके मेन को ये पेड़ है उसे काट कर उसमें से महल बना था, इसलिए वो उन्होंने क्या किया, वो सब है गार्लैंड्स, लैम्प्स और म्यूजिक है वो लेकर ये जो पेड़ है उसके अंदर जो देवी रहती है उसकी पूजा करने वहाँ पे चले गए और उसे बताया कि वो लोग हैं ये पेड़ को काटने वाले हैं, इसलिए उसे ये पेड़ को छोड़कर दूसरी जगह पे चले जाना चाहिए, क्योंकि ये देवी है उसके लिए पेड़ है उसका घर है, तो उसे अपना घर है वो छोड़ देना चाहिए। They lit the lamps and placed them in a circle round the tree. प्राइम मिनिस्टर और उनके मैन ने क्या किया, दिए जलाए और उसे पूरे ट्री है उसके आसपास सर्कल में लगा दिए। They hung the garlands upon the branches, then joining hands, some danced and others sang. With cruel axe we have come to fill your age-long home. Forgive us, great tree goddess. We dance before your throne. To please the king must we cut down you loveliest tree. क्या हुआ, फिर उनमें से कोई है उसने क्या किया, ब्रांच से उस पर गार्लैंड्स यानी कि मालाएं हैं फूल की जो बनाई हुई वो लगा दी। फिर कोई डांस कर रहा था, कोई वो ट्री के आसपास अपने दोनों हाथ जोड़कर बैठा था और कोई गाना गा रहा था, और वो क्या बता रहा था कि हम लोग हैं वो कुल्हाड़ी लेके आएगी, फिर आपका जो ये सालों से आप जहाँ पे रहते हो ये घर है उसे हम तोड़ देंगे, उसे हम काट देंगे, इसलिए आप हमें माफ़ कर दीजिए। और ये बात किसे बता रहे हैं? ट्री गोडेस को। और वो डांस कर रहे थे वो पेड़ के आगे ही और बता रहे थे कि हमारा किंग है वो ये चाहते हैं तो आप प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए। द ट्री गोडेस हियर्ड एंड understood what was about to happen. She
remained quiet as a resting breeze for a few moments, and then all her leaves began to whisper, and her topmost branches bowed. The man went away, satisfied that she had heard and understood. क्या हुआ? जैसे ही मिनिस्टर उसके आदमी ने बताया था तो किंग को क्या चाहिए था, वो ट्री है उसमें से उसे खूबसूरत पैलेस बनाना था। इसलिए ये बात सुनकर ट्री गोडेस से उसे समझ में आ गया कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। पर थोड़ी देर के लिए वो कुछ नहीं कहती है, फिर थोड़ी देर के बाद वो मूवमेंट करती है, पेड़ के पत्ते हैं वो हिलने लगते हैं और जो सबसे टॉप पे ब्रांच था वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर जो मैन है वो समझ जाते हैं कि ट्री है वो हमारी बात सुन ली है और उसे समझ में भी आ गया था। That night when the king was asleep, a glorious figure appeared to him and spoke in a voice that was like the rustle of autumn leaves. क्या हुआ? उस रात को क्या हुआ था? जब किंग सोने गए थे तब उसके सामने एक प्रकाश आया और उसमें से उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। और वो आवाज़ किसकी थी? वो आवाज़ पेड़ पत्तों की तरह एक फाउंड साउंड था। आई एम द गॉडेस ऑफ द दाउद ट्री, ग्रेट किंग। योर मैन हैव टोल्ड मी दैट यू इंटेंड टू कट मी डाउन। आई हैव कम टू बेग यू टू चेंज योर माइंड। फिर वो ट्री गॉडेस ने क्या कहा कि मैं गॉडेस हूँ दाउद ट्री की, और वो किंग है उसे ग्रीट करते हैं। मैंने सुना है कि आपके लोग हैं वो आए थे मेरे पास और उन्होंने मुझे बताया कि आप है वो मेरे घर को काटना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि आप अपना माइंड है वो चेंज कर दीजिए। नो, माई माइंड इज मेड अप, आंसर्ड द किंग इन हिज ड्रीम। योर्स इज द ओनली ट्री इन ऑल माई पार्क्स strong enough to support by itself a palace, and therefore I must have it. किंग है वो ड्रीम में ही क्या आंसर दिया था कि नहीं, मेरा माइंड है वो चेंज नहीं होगा, मैंने अपना माइंड है वो बना लिया है। आपका पेड़ ही एक ऐसा पेड़ है जो मेरे पार्क में नज़दीक भी है और वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसके एक पेड़ की वजह से ही मेरा पूरा पैलेस है वो एक में पिलर की तरह खड़ा रहेगा। बट कंसिडर, ओ किंग, for hundreds of years I have been worshipped by the people of all the villages in your kingdom, and nothing but good is gone out from me to them. कोड़े से उसने क्या कहा? मैं 100 ऑफ ईयर से आपके आसपास के गांव के लोग हैं उसके द्वारा मेरी पूजा की जाती है। आप मेरे लिए ना सही उसके लिए आप मुझे छोड़ दीजिए। द बर्ड्स नेस्ट इन मी, क्या कहा है? बर्ड से उसकी घोंसले है वो भी मेरे पेड़ के ऊपर है। आई सेंड अ मोस्ट लवली शेड अपॉन द ग्रास, और मैं क्या भेजती हूँ? सबसे खूबसूरत शेड। Men pressed against my trunk and wild creatures rubbed themselves against me. ठीक कहा है? बहुत सारे लोग हैं वो मेरे ट्रंक की छाँव में रेस्ट करते हैं और बहुत सारे क्रिएचर से मेरे आसपास खेलते हैं। The earth blesses me and sends up new plants and herbs under my protective arms. यहाँ पे आर्म्स यानी कि उसकी डालियों की बात की है, पेड़ की जो डाली है ना, ब्रांचेस, उसकी बात की कि अर्थ ने मुझे ब्लेसिंग दिया है और मुझे यहाँ पे भेजा है कि मेरी प्रोटेक्टिव आर्म से उसके अंडर बहुत सारे प्लांट्स और हर्ब से वो आगे बन सकते हैं। आई बेंड द अर्थ विथ माई स्ट्रॉन्ग रूट्स, चिल्ड्रन प्ले एट माई फीट एंड वुमन रिटर्निंग फ्रॉम द फील्ड्स सीक refuge in my coolness.
क्या कहा है? बच्चे हैं वो मेरे फीट पे खेलते हैं और जो औरतें हैं वो फील्ड से वापस आती है तब क्या करती है? वो वहाँ पे आराम से बैठकर बातें करती है मेरी कूल शेड के नीचे। बच्चों यहाँ पे स्टोरी का सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट हम आगे देखेंगे। थैंक यू।